हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट सिंपल वर्ड में कहें तो किसी भी चीज़ को करने का तरीका या किसी भी चीज़ को हैंडल करने का तरीका, उस तरीके को ही हम मैनेजमेंट करते हैं। किस वे में हम किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं या मैनेज करते हैं, यही हमारा मैनेजमेंट के अंदर आता है। अगर दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि रिलेट करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस के साथ। मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट के फंक्शंस में आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, वो हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। कोई भी इंसान, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी भी पर्सन के नॉर्मल लाइफ में भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी की भी लाइफ में मैनेजमेंट मिसिंग है तो वो किसी भी काम को शायद वो कर लेगा, लेकिन एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर टाइम को मैनेज करके वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर किसी भी इंसान को अपने टाइम को और अपने वर्क को कंप्लीट करने में जो टाइम लगते हैं उनको मैनेज करने आता है तो उन्हें मैनेजमेंट आता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। एक लड़का है जिसको टीवी भी देखना है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बॉल भी खेलना है, बुक भी पढ़नी है और साथ ही साथ उसे खाना भी है। तो ये 4 वर्क उसे परफॉर्म करने तो उसे सारी चीज़ें हैं, पर वो चारों चीज़ में से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो वो प्रॉपरली कर पा रहा है, बिकॉज उसको मैनेजमेंट नहीं आता। उसको टाइम मैनेज करने, अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी उसको तरीका होना चाहिए वो उसे नहीं आता। तो इसलिए वो सारी चीज़ों को शायद करेगा भी, पर उस प्रॉपर वे में प्रॉपरली उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वहाँ पे मिसिंग क्या है? मैनेजमेंट मिसिंग है, उसे मैनेज करने नहीं आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें मैनेजमेंट पढ़ना होगा। व्हाट शुड आई डू? लर्न मैनेजमेंट। तो आइए हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं मैनेजमेंट का कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल। मैनेजमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो या बिग हो, चाहे वो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट हो। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मीन्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, जैसे कि बुक बनाने वाली कंपनी, पेंसिल बनाने वाली कंपनी, शू बनाने वाली कंपनी, जो बनाती है मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्ट को। वो सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो वर्क करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रॉफिट के मोटिव से वर्क करती है। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे, जैसे एनजीओ हो गए। ये सारी जो एनजीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सारी क्या होती हैं? वो नॉन प्रॉफिट होती हैं, जो पब्लिक के लिए सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं। तो प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं गुड्स का, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट क्या होता है? वो ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। मैनेजमेंट वहाँ पे भी नेसेसरी होता है, सो दैट इंडिविजुअल मेक, ताकि वहाँ पे जो हर एक इंडिविजुअल है, मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, वो वहाँ पे अपने बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन करे टूवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। जो भी वहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्टिव है, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर जो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव ये रखता है कि उसे वो सारे प्रोडक्ट जो उसने प्रोड्यूस किए हैं, उन सारे प्रोडक्ट को बेचना। उसका मेन मोटिव क्या होगा? बेचना। तो ये क्या है? ग्रुप ऑब्जेक्टिव है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करने वाले सारे लोगों का क्या मोटिव होगा? उस चीज़ को सेल करना।
तो ग्रुप ऑब्जेक्टिव, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ग्रुप ऑब्जेक्टिव होता है, पर वहाँ काम करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो सारे लोगों का, हर इंडिविजुअल का जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा वो ग्रुप ऑब्जेक्टिव ही होगा, सेम ऑब्जेक्टिव होगा हर इंडिविजुअल का। तो मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के होने से हर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाता है, बिकॉज उसे पता होता है कि उसको क्या करना है। अगर कोई इंसान को यही नहीं पता होगा कि उसे करना क्या है तो वो कैसे वर्क करेगा, और उसे यही नहीं पता है कि हमको कितने प्रॉपर वे में, कितने प्रॉपर टाइम में हमें उसको कंप्लीट करना है, तो वो कैसे, अगर हमें टाइम नहीं पता होगा कि हमें इतने टाइम में ये चीज़ पढ़नी है, तो हम भी आराम आराम से पढ़ेंगे, तो हमें तो वो टाइम लगेगा ना उसको पढ़ने में। तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल को मैनेजमेंट से क्या होता है कि उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, कितने टाइम में करना है, कितने प्रॉपर वे में करना है। मैनेजमेंट हर एक इंसान को यही बताता है कि उनको किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए क्या तरीका यूज़ करना है। आइए नीचे देखते हैं, मैनेजर्स टेक अ डिसीजन एज टू हु विल डू। कंपनी के अंदर मैनेजर जो होते हैं उनका वो जो होते हैं उनके पास राइट्स होता है कि वो डिसीजन ले, एज टू हु विल डू, वो डिसाइड करते हैं कि कौन करेगा, हु विल डू, किसी भी काम को कौन करेगा, व्हाट, और क्या करेगा, व्हेन दे विल डू इट, कब वो करेगा किसी भी काम को, एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज, उस काम को करने के लिए वो कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करेगा। इट मीन्स कि किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अगर मुझे एक पेंसिल भी बनानी है तो उसके लिए मुझे वुड की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ इस लीड की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ इक्विपमेंट और मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो ये पेंसिल मैन्युफैक्चर करेगी। तो वुड और लीड ये क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए, जिनका यूज़ करके इक्विपमेंट के साथ, मशीन के साथ वो क्या करेगा, एक पेंसिल को बनाएगा। तो वो सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे बुक हो गया, तो बुक के लिए क्या चाहिए, पेज चाहिए, कंटेंट चाहिए, और साथ ही साथ हमें इंक चाहिए जिससे कि हम बुक को लिखेंगे। तो ये सारे क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए किसी भी बुक को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। तो वो सारे हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट नीचे क्या है, बेसिक जॉब ऑफ ए मैनेजर। मैनेजर की बेसिक जॉब होती है इज द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, उसका इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना, यूज़ करना ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे वहाँ पे फिज़िकल इक्विपमेंट होंगे, मशीन्स होगी, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो फिज़िकल चीज़ों का यूज़ करके अच्छे से यूटिलाइजेशन करता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल, वहाँ पे जो मनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको प्रॉपर यूज़ करना। अगर हम फाइनेंस का मिस यूज़ करते हैं, मिस प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, हमारी डेफिशिएंसी आ जाएगी फाइनेंशियल की, मनी की। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब वहाँ पे मनी अवेलेबल नहीं होगा। तो उनका भी, मैनेजर जो होता है वो ध्यान रखता है कि वो फाइनेंशियल का भी अच्छा मैनेजमेंट करे, और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो उनके स्टाफ हैं, जो वर्कर हैं, ह्यूमन रिसोर्स, उनका भी अच्छे से यूज़ करे ताकि वो अचीव कर सके, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशंस में उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। किसी भी वर्क के लिए टास्क जो असाइन किया जाता है वर्कर्स को, उनको एक ऑब्जेक्टिव दे करके कि आपको एक दिन के अंदर 1000 प्रोडक्शंस करने हैं। तो ये क्या हो गया, एक स्टाफ का ऑब्जेक्टिव हो गया कि उसे 1000 प्रोड्यूस करना ही करना है। तो उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए उसको तरीका बताया जाएगा कि आपको कैसे मैनेज करना है कि आप एक दिन में 1000 चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ पे मैनेजर जो होता है, मैनेजर का काम क्या होता है कि वो अपने जो भी उनके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल और जो ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे रिसोर्सेज जो उनके पास अवेलेबल हैं, उनका इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें
ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। अब इफेक्टिव और एफिशिएंट होता क्या है? तो इफेक्टिव क्या होता है? सक्सेस, मतलब ये एक तरह से कैपेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो होता है कंसर्न होता है एंड रिजल्ट से, मतलब हमने किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो क्या हमें लास्ट में मिलता है, प्रोड्यूस हो जाता है, वो आउटपुट जो होता है प्रोड्यूस करते हैं हम जिस भी चीज़ को, वो जो होता है हमारा इफेक्टिव दिखाता है कि सक्सेस हुए या नहीं हुए। और एफिशिएंट क्या है? वो क्वालिटी और किसी भी इंसान की डिग्री को बताता है कि वो कितना एफिशिएंट है उस चीज़ को कर लेने में। नेक्स्ट, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज और व्हाट इट्स गोल माइट। ये ज़रूरी नहीं है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन और क्या गोल is might be, they all have something is common, मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। मतलब वहाँ पे चाहे कोई भी हो, मैनेजमेंट हो या वहाँ का मैनेजर्स हो, उन सारे के जो गोल होंगे वो क्या होंगे? कॉमन होंगे। किसी का कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है गोल, वो सबका जो होता है वो मैनेजमेंट क्या होता है? सेम होता है। डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट बाय डिफरेंट ऑथर्स। अब हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे मैनेजमेंट के जो डिफरेंट ऑथर्स से हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो डिज़ाइन करता है, साथ ही साथ मेंटेन करता है एन इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल, वो उस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ए ग्रुप, वो सारे लोग, हर एक इंडिविजुअल वर्क करते हैं साथ में ग्रुप के। एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम, किसी भी सेलेक्टेड एम मीन्स ऑब्जेक्टिव, जो वो उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा उसको एफिशिएंटली वो अकम्प्लिश करें, मीन्स कंप्लीट कर सकें। ये किसके द्वारा दिया गया है? हेरोल्ड कॉन्स एंड हिंस विचरिच। नेक्स्ट डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। मैनेजमेंट क्या डिफाइन करता है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये एक प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, किसी भी चीज़ को करने के लिए मैंने आपको बताया कि प्लान करना पड़ता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, एक्चुएट करना पड़ता है, साथ ही साथ उसको कंट्रोल करना पड़ता है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन है, मतलब काम जो हैं, जिस भी चीज़ से वर्क से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके ह्यूमन के और साथ साथ मटेरियल रिसोर्सेज जो कि एसेंशियल हैं, जो भी वहाँ पे ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हैं जो ज़रूरी हैं, इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में, अटेन करने में, अचीव करने में। तो उन सारी चीज़ों को वो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ कर सके, किसके थ्रू? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग का यूज़ करके। ये किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट एल ट्रेवली एंड एम जीन न्यूपोर्ट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है किसी भी काम को करने का, साथ ही साथ थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरों के द्वारा, थ्रू अदर, दूसरों के द्वारा हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम काम खुद नहीं करते। एज अ मैनेजर मैं खुद काम नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी? अपने स्टाफ को उनके काम को असाइन करूँगी, उन्हें बताऊँगी और तब वो उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर हमें दूसरों से काम करने का तरीका सिखाया जाता है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसी भी काम को करने का, दूसरों के द्वारा उसे कराने का इफेक्टिवली, अच्छे से, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। साथ ही साथ जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं
उनका एफिशिएंटली यूज़ करके इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट हमारा, क्योंकि बिजनेस के इन्वायरमेंट में चेंज हमेशा आता रहता है, कभी भी एक जैसा ट्रेंड अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। कभी आज इंसान को ये वाला स्टॉक चाहिए तो कल ये वाला स्टॉक चाहिए, तो ये हर वक्त चेंज होता रहता है मार्केट। तो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके दूसरों से हम अपने काम को कंप्लीट कराते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ये कहा गया, ये किसने डेफिनेशन दिया है? किंटनर ने। नेक्स्ट है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। किसी भी जो हमारे कंपनी में काम किया जाता है, ठीक है, आज हम इस साल मैंने 1000 प्रोडक्शन किए थे, जिसमें से कि 800 स्टॉक हमारा बिक गया है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि अगले साल जो होगी वो स्टॉक की रिक्वायरमेंट मे बी 850 होगी या 800 से ज़्यादा होंगी या 800 के अराउंड होगी। ये क्या होता है, फोरकास्ट करना, कि अभी जितना स्टॉक बिक रहा है हमारा तेज़ी से, उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर उसकी क्या डिमांड होगी, ये यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फोरकास्ट किया जाता है किसी भी प्रोडक्शन को करने के पहले। तो उस फोरकास्ट को मैनेज करना, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज किया गया है प्लान को उसको ऑर्गेनाइज करना, टू कमांड, ताकि हम कमांड दें, साथ ही साथ टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट करें, जो भी हम लोग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन सिखाएं, एंड टू कंट्रोल, साथ ही साथ कंट्रोल भी करें। मैनेजमेंट इज द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट का क्रिएशन है, वेयर इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ए ग्रुप, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो इंसान है वो ग्रुप में वर्क कर रहा है, वर्किंग इन ए ग्रुप, कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, और वो परफॉर्म कर रहा है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हर इंडिविजुअल वर्क करता है ग्रुप में और परफॉर्म करता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। हम भी अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें कंपनी का जो गोल है उसके लिए काम करना होगा, और जो हमारे साथ साथ कलीग्स होंगे, जो हमारे साथ साथ कोवर्कर्स होंगे, स्टाफ होंगे, उन लोगों के साथ मिलके काम करना होगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। आपका जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, क्या आप चाहते हैं, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट, और फिर ये देखना कि क्या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, साथ ही साथ हमारे बेस्ट तरीके से या फिर सबसे चीपेस्ट वे में। मतलब ये एक तरह से कहा गया है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है जो ये बताता है हमें कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, क्या हम चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे मैन हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये देखता है कि व्हाट दे डू इट, क्या वो कर रहे हैं, और क्या हमारे वर्कर्स को क्या करना है, क्या वो कर रहे हैं, और इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, अच्छे और सबसे सस्ते तरीके से, मतलब सबसे इजी फॉर्म में। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है हमारे सारे रिसोर्सेज के थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के ज़रिए हम अपने सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करते हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव।
हमारे सारे प्लान जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनके थ्रू हम अपने सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके अपने भी जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन सारी चीज़ों को अचीव करते हैं, अटेन करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ये एक तरह से हमारे सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ताकि हम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे उनको अटेन कर पाएँ, कंप्लीट कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। ये किसने दिया है? F.W. टेलर ने। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट ऑफ अदर टूवर्ड्स कॉमन गोल। मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि एक कोऑपरेटिव ग्रुप को डायरेक्ट करता है ताकि वो कॉमन गोल के तरफ वर्क करें। ये किसने दिया है? मैरी एंड डॉलास ने। तो बेसिकली ये सारे जो डेफिनेशंस हमारे दिए गए हैं, ये अलग अलग राइटर्स और ऑथर्स के थ्रू दिए गए हैं, जो आपको बेस्ट पड़े, जो आपको इजी लगे समझने में और याद करने में, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हर एक डेफिनेशन में हर एक ऑथर ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट होता क्या है, बेसिकली वो करते क्या है, किस तरीके से मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये वो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है।